जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम युवराज सिंह चारण। आपके अपने प्यारे चैनल इन्फिनिटी स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज मैं अपने एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसमें आज सिनोनिम्स के एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं सिनोनिम्स। और मैं नेक्स्ट भी जो अपने सेशंस आते रहेंगे उसमें जैसे कैसे करता रहूंगा, एक दिन एनडीए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जैसे सिनोनिम्स आए और मैं आपको ग्रामर के एरर करवाते जाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट एरर है वो करवाते जाऊंगा और फिल इन द ब्लैंक्स भी देख लूंगा। उसके बाद अपन जैसे कि एनडीए के हो जाएंगे, जैसे ही खत्म 1-2 मंथ लगेंगे अपन को कम से कम एनडीए के 10 साल के, अगर प्रीवियस ईयर अपन देखे तो फिर वो जैसे ही होते तुरंत अपने सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपन इसमें इंग्लिश के करने लग जाएंगे, एरर एंड फिल इन द ब्लैंक्स से। और वोकैब बूस्ट भी जैसे कि एक दिन अपन रखेंगे एनडीए एंड सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नेक्स्ट दिन वोकैब बूस्ट रखेंगे, वापस एनडीए एंड प्रीवियस एंड फिर वोकैब बूस्ट। और जैसे कि आज का सेशन अपने एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर है, तो इसमें सिनोनिम्स की सीरीज है। सेशन अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन देखना अपने पास आया अबेटेड। अबेटेड यानी क्या होता है? ABATED। अबेटेड यानी होता है किसी चीज को कम करना। ठीक है, किसी चीज को घटाना, डिक्रीज। डिक्रीज यानी भी क्या होता है? कम करना। और अपने पास ऑप्शन आया डेप्लेट, DEPLET। डेप्लेट यानी भी होता है किसी चीज को कम करना। ठीक है, जैसे कि मिटिगेट। मिटिगेट यानी भी क्या होता है? कम करना होता है। डिमिनिश। डिमिनिश यानी भी क्या होता है? कम करना होता है। ठीक है, ए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए ऑप्शन अपने पास क्या है? इम्प्लेकेबल। ठीक है, इम्प्लेकेबल आया। इम्प्लेकेबल का मतलब भी होता है निर्दयी व्यक्ति, जो ठीक है रिलेंटलेस होता है, जो व्यक्ति निर्दयी होता है उसे कहते हैं। ठीक है, यानी कठोर चित्त का, एकदम स्टोनी हार्ट होता है उसका। स्टोनी हार्ट यानी कठोर चित्त। अब इसमें देखना, मैंने जो अपने वोकैब बूस्ट के जो सेशन करवाए नेक्स्ट, उसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे फिक्स है। इसमें आपको मैंने सारे क्वेश्चन अधिकतर करवा रखे हैं। हाँ, 2-3 वर्ड है जो एक्स्ट्रा मैंने नहीं करवा रखे, तो इसमें आपके कवर हो जाएंगे, आपके कुछ भी छूटने वाला नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन अपने पास है विशियस। VICIOUS। विशियस का मतलब क्या होता है? शातिर व्यक्ति, चालाक। ठीक है, उसको कहते हैं विशियस, जिसे कनिंग कहते हैं। ठीक है, ऑनेस्ट भी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं? क्लेवर कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कह सकते हैं? चालाक को क्या कहते हैं? श्रूड। SHREWD। श्रूड यानी भी क्या होता है? चालाक होता है। ठीक है, श्रूड यानी भी क्या होता है? चालाक होता है। और अगर अपन देखें तो एक नेव करके है, कि नेव यानी भी होता है, उसका मतलब भी चालाक होता है। नेव यानी भी शातिर होता है। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ श्रूड की स्पेलिंग में, एक बार मैं इधर लिख देता हूँ आपको। श्रूड यानी भी चालाक होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। हाँ, श्रूड की स्पेलिंग यही है, इसका मतलब भी क्या होता है? शातिर होता है। ठीक है, तो इधर भी ये शातिर लिखा हुआ आपके अलग से देख लेना, आप इसमें ऐड कर लेना, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए। ठीक है, उसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डी ऑप्शन अपने पास है मेलाइस। मेलाइस का मतलब क्या होता है? मेलाइस यानी होता है किसी से द्वेष वगैरह रखते हैं अपन, तो उसको कहते हैं मेलाइस, हॉस्टिलिटी। ठीक है, यानी किसी से द्वेषपूर्ण रखना। द्वेष रखते हैं तो कैसा रखते हैं अपन? मेलेवोलेंस। ठीक है, यानी द्वेष रखना, ये हो गया द्वेष रखना। MALICE। मेलाइस यानी होता है हॉस्टिलिटी, मेलेवोलेंस जिसका मतलब होता है द्वेष। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना हो गया अबेटेड यानी कम करना, डेप्लेट यानी भी होता है कम करना, क्योंकि ये सिनोनिम्स कर रहे हैं और कल भी जो अपना वोकैब बूस्ट है उसमें भी सिनोनिम्स ही करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन अपने पास है ग्रेडियंट। GRADIENT। ग्रेडियंट यानी क्या होता है? ढाल। जैसे मैथ पढ़ते हैं उसमें क्या होता है? ग्रेडियंट होता है, ढाल निकालते हैं टेन थीटा। तो ग्रेडियंट यानी होता है ढाल, जैसे कि इंक्लाइन प्लेन होता है कोई एकदम झुका हुआ समतल प्लेन, उसको कहते हैं ग्रेडियंट यानी ढाल। ठीक है, जिसे इंक्लाइन भी कहते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं ढाल। अरे ढाल नहीं आता है क्या? रोड का जो ढाल आता है, कहाँ कोई रोड ऐसे नीचे है, ऐसे कोई ऊपर है, वही है ये ढाल। तो बी ऑप्शन स्लोप इसका आंसर हो गया। स्लोप यानी भी होता है ढाल। ए ऑप्शन डेप्लोरेबल। डेप्लोरेबल यानी होता है पछताना, रिग्रेट होना किसी चीज का।
किसी चीज का र्यू, र्यू यानी भी होता है पछतावा होना, एटोन, ATONE, एटोन यानी क्या होता है पछतावा। ठीक है, सी ऑप्शन की ओर आते हैं। सी ऑप्शन अपने पास है इक्विवोकेट्स। इक्विवोकेट्स का मतलब क्या होता है? इक्विवोकेट्स यानी जैसे कोई व्यक्ति अपने पास कोई सही चीज पूछने आता है और अपन उसको मिसलीड कर देते हैं, एकदम कोई गलत गलत चीजें बता के, तो उसका उसका मतलब होता है इक्विवोकेट करना। ठीक है, तो यानी गिव्स मिसलीडिंग स्टेटमेंट। ठीक है, डी ऑप्शन अपने पास आया मेंडेशियस। मेंडेशियस का मतलब क्या होता है? जैसे कि अपन ने इसमें तो क्या कर दिया, इक्विवोकेट्स यानी एकदम जो गलत है उस स्टेटमेंट, उसके द्वारा अपन ने वो कर दिया। ठीक है, उसको गलत पथ पे भेज दिया। तो वो गलत पथ कैसा था? गलत था, मेंडेशियस था, गलत था, फॉल्स था, रॉन्ग था। तो इसका मतलब क्या हो गया? फॉल्स, रॉन्ग होना। तो इसका मतलब क्या होगा? फॉल्स, गलत। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की ओर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन अपना है बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन का मतलब क्या था? बेनेडिक्शन यानी होती है ब्लेसिंग्स। ठीक है, किसी को आशीर्वाद देते हैं ना अपन, प्रेज, प्रशंसा करना, यानी किसी की प्रशंसा करते हैं तो आशीर्वाद देते हैं, वो भी तो एक तरीके से प्रशंसा करना ही तो होता है किसी की। तो ये हो गया ये ब्लेसिंग्स। तो इसमें आंसर दे रखा था, डी ऑप्शन हो गया। इनोक्यूअस यानी क्या होता है? इनोक्यूअस यानी होता है हार्मलेस, यानी हानि रहित, उस व्यक्ति को हानि नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद क्या कह सकते हैं अपन? कॉजिंग नो हार्म। कॉजिंग नो हार्म। ठीक है, बी ऑप्शन आपके पास है इनविगेट। इनविगेट यानी क्या होता है? इनविगेट यानी होता है घमंडी व्यक्ति। ठीक है, इनविगेट यानी घमंडी होता है, या इनविगेट, अब जैसे इनविगेट यानी घमंड। अब इसमें किस तरीके से घमंड? यानी ऐसा व्यक्ति जो दूसरे को क्रिटिसाइज करता हो, यानी दूसरे की आलोचना करता हो। ठीक है, इनविगेट यानी होता है आलोचना करना किसी की, क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज करना किसी की। ठीक है, कंटेम्प्ट करना किसी की, निंदा करना, ये भी हो गया। सी ऑप्शन आपके पास है बिफोग्ड। बिफोग्ड का मतलब क्या था? बिफोग्ड, याद करो, बिफोग्ड, बिफोग्ड, बिफोग्ड यानी मैंने देखो, फोग यानी तो होता धुआं धुआं, धुंध धुंध। एक मैंने आपको करवाया था, अपने इडियम करवाई थी मैंने, कि जैसे कि बादलों में घूम जाना। ठीक है, उसका मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना? बिफोग्ड यानी अपने चारों तरफ धुआं ही धुआं, फोग ही फोग है, अपन को कुछ नहीं दिख रहा, अपन क्या हो गया? कंफ्यूज हो गए, पजल्ड हो गए। इसका मतलब हो गया पजल्ड। ठीक है, कंफ्यूज होना, परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड यानी होता है कंफ्यूज करना। ठीक है, बिफोर्ड यानी पजल्ड, कंफ्यूज और परप्लेक्स्ड। तो ये सारे अपने सिनोनिम्स हो गए। इसका वेलिडेशन, ब्लेसिंग्स का इसका आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन अपना है कोपियस। कोपियस यानी क्या होता है? प्रचुर मात्रा में, एबंडेंट। प्रचुर मात्रा में, जिसे क्या कहते हैं? प्लेंटीफुल। और क्या कहते हैं? बाउंटीफुल। और क्या कहते हैं? प्लेंटियस। और क्या कहते हैं? गेलोर। गेलोर यानी भी क्या होता है? प्रचुर मात्रा में। ठीक है, अब अपन देखते हैं अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, इम्परवियस। इम्परवियस यानी क्या होता है? जैसे कि जो अपने हनुमान जी थे, हनुमान जी, अपने बालाजी, वो कैसे इम्परवियस मैन है। ठीक है, यानी प्रबल आदमी। तो वो कैसे हो गया? इम्परवियस यानी हो गया इम्पेनिट्रेबल। ये कैसे है? प्रबल है। ठीक है, ये कैसे हो गए? प्रबल हो गए। सी ऑप्शन अपने पास है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव यानी होता है बहुत ही ज्यादा बड़ा, हुज, जिसे जियांट भी कहते हैं। ठीक है, जायंट या जियांट। ठीक है, या मेमोथ, MAMMOTH। मैंने कैसे याद करवाया था इसको? मैम का जो मुंह है वो बहुत बड़ा है, मैम का जो माउथ है वो बहुत बड़ा है। मेमोथ यानी क्या हो गया? बहुत बड़ा। डी ऑप्शन अपने पास है कॉम्प्रिहेंसिव।
कम्प्रिहेंसिव यानी होता है पूरा विस्तार। अपने क्वेश्चन आते थे हिस्ट्री में वगैरह, क्वेश्चन आते कम्प्रिहेंसिव में पूरा लिखो, नहीं विस्तार में पूरा लिखो, तो वो क्या हो गया एक्सहॉस्टिव यानी पूरा विस्तार। ठीक है, इसका मतलब हो गया पूरा विस्तार। 5 क्वेश्चन अपने पास है इलिसिट। अब देखना, एक तो होता है इलिसिट, अवैध होता है, ILLICIT, इलिसिट यानी होता है वो अवैध, और ये है ELICIT इलिसिट। ठीक है, इलिसिट का मतलब होता है किसी चीज को पाना या किसी चीज को प्रकाश में लाना, उसे कहते हैं। ठीक है, इलिसिट यानी होता है किसी चीज को प्रकाश में लाना, प्रकाश में लाना यानी ब्रिंग आउट, इवोक करना किसी चीज को। अब देखना, प्रोवोक यानी होता भड़काना, इवोक यानी होता प्रकाश में लाना। ठीक है, डाउट भी दूर करते जा रहा हूं मैं आपके, डाउट नहीं रहेंगे आपके। ठीक है, कुछ भी जैसे कि इवोक होते तुरंत अपने माइंड में क्या एकदम क्लिक करता है, प्रोवोक भी था यार। प्रोवोक का मतलब क्या होता है? प्रोवोक यानी होता है किसी को भड़काना, इन्फ्लेमेशन करना, किंडल करना, इग्नाइट करना, वो हो गया भड़काना। और एक तरीके से इलिसिट, अब देखना ELICIT, अब ILLICIT का मतलब होता है अवैध, इलिसिट, और ये होता है इलिसिट जिसका मतलब होता है प्रकाश में लाना, जिसको ऑब्टेन यानी प्राप्त करना भी कहते हैं। ए ऑप्शन अपने पास है ल्यूक्रेटिव। ठीक है, ल्यूक्रेटिव यानी होता है बहुत ही ज्यादा फायदेमंद, बेनिफिशियल, इसका मतलब होता है बेनिफिशियल, प्रॉफिटेबल यानी फायदेमंद। ठीक है, सी ऑप्शन की ओर चलते हैं। सी ऑप्शन अपने पास है मिलिटेंट। मिलिटेंट का मतलब क्या होता है? अब देखना, एक होती, आपने जीत की जीत करके वेब सीरीज देखी होगी, उसमें जो जो मेन कैरेक्टर जो जिसका रहता है दीप सिंह सैगल का, तो वो जैसे कि वहां पे जब वो कमांडो की ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो उनको रीजन पूछते हैं, व्हाई आर यू इन हियर। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, पर्सनल रीजन है। पर्सनल रीजन क्या है ये पूछते हैं, जैसे कि जो उनके ऑफिसर होते हैं वो कहते हैं कश्मीर से मिलिटेंसी खत्म करनी है। मिलिटेंसी यानी होती है आतंकवाद। अब जो मिलिटेंट होते हैं वो कैसे रहते हैं, एक तरीके से एग्रेसिव रहते हैं, बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहते हैं, एग्रेसिव रहना। ठीक है, इसका मतलब हो गया एग्रेसिव रहना, ये हो गया अपने एग्रेसिव रहना। ठीक है, मिलिटेंट यानी होता है एग्रेसिव रहना। अब देखना, एक जो अपने इंडियन एयरफोर्स का मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बताऊंगा, ऑनस्लॉट। ऑनस्लॉट जो इंडियन एयरफोर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऑनस्लॉट यानी होता है किसी पर अटैक करना या एग्रेसिव मोड में रहना। ठीक है, डी ऑप्शन अपने पास है फिक्टिशियस। अब देखना, फिक्शन एक तरीके से फिक्शन लग रहा है, फिक्शन यानी जस्ट वो फ्रिक्शन नहीं, फिक्शन, फिक्शन यानी अपन को महसूस हो रहा है एकदम। ठीक है, तो फिक्टिश, फिक्टिश यानी ये हो गया फिक्टिशियस। फिक्टिशियस यानी होता फिक्शन से, इसको यानी वो करो अपने, नोट करो फिक्शन से। अब ये एक तरीके से नकली टाइप का होता है। ठीक है, जैसे मैंने कल आपको एक पढ़ करवाया था स्पूरियस, जिसका मतलब था फेक, स्पूरियस यानी हो गया फेक, नकली। फोनी, FONY, फोनी यानी होता है नकली। ठीक है, तो ये हो गया अपने नकली से रिलेटेड। 6 क्वेश्चन अपने पास है विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का मतलब क्या होता है, बदले लेने वाला व्यक्ति, प्रतिशोधी। जो अपना एंटागोनिस्ट होगा वही अपना बदला लेगा, जो अपना विरोधी होगा वही बदला लेगा अपना। मित्रगण तो अपना कोई बदला लेगा नहीं, हाँ अगर कुछ किया होगा लफड़ा वफड़ा तो बदला लेगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ऑप्शन आपके पास आता है एनरिच, ENRICH। एनरिच का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा धनवान, जिसे अफ्लुएंट कहते हैं, ओपुलेंट। ठीक है, जिसका मतलब होता है धनवान, वेल्दी, वेल्दी यानी भी होता है धनवान। इम्पोवरिश, ठीक है, इम्पोवरिश का मतलब क्या होता है, इम्पोवरिश यानी देखो पुअर, पॉवरिश, पुअर पॉवरिश एकदम सेम सिमिलर प्रोनाउंस हो रहा है, इम्पोवरिश। ठीक है, इम्पोवरिश यानी होता है पुअर, गरीब, जिसे पॉपर कहते हैं, PAUPER। और क्या बताया था मैंने, इंडिजेंट, INDIGE, इंडिजेंट यानी कि क्या होता है, गरीब होता है। सी ऑप्शन अपने पास है सोपोरिफिक। सोपोरिफिक यानी एक स्लीप इंड्यूस कर देना, किसी को बेहोश कर देना। ठीक है, सोपोरिफिक यानी होता है किसी को स्लीप कर देना, स्लीप इंड्यूसिंग कर देना, वो दवा मुंह पे रख के बेहोश नहीं कर देते हैं, इसका मतलब होता है स्लीप इंड्यूसिंग करना, बेहोश कर देना।
इसका मतलब हो गया बेहोश करना, ठीक है। रिवेंजफुल तो ये हो गया एंटागोनिस्ट, विंडिक्टिव जिसका मतलब आंसर होता है। अब इसके आंसर बता देता हूँ मैं एक बार। अबेरेट कम करना, डिक्रीज डेप्लेट यानी कि होता है कम करना, ग्रेडियंट यानी होता है ढाल, ठीक है, एक तरीके से। बेनेडिक्शन यानी ब्लेसिंग्स, प्रेज, डी ऑप्शन इसका राइट हो गया। फोर्थ कोपियस जिसका मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, तो बाउंटीफुल यानी भी होता है प्रचुर मात्रा में। फाइव क्वेश्चन इलिसिट जिसका मतलब होता है प्रकाश में लाना, ऑब्टेन यानी प्राप्त करना, वो भी हो गया। विंडिक्टिव यानी होता है प्रतिशोधी जिसका मतलब होता है रिवेंजफुल। अब देखना, आज तो मैंने करवा दी एनडीए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अब आप कमेंट में बता देना कि जो मैं एनडीए के नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सेशन में लेके आऊँ, तो इडियम लेके आऊँ, एंटोनिम लेके आऊँ, या एरर लेके आऊँ, जो मैं एरर की एक्सप्लेनेशन कराऊँ। तो ऐसे तो मैं ग्रामर आपको यहाँ पर पूरी सारी करवा नहीं सकता, क्योंकि बार बार मिटाना और बार बार करना उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत रहेगी। बाकी हाँ, ऐसे हो सकता है कि मैं आपको एरर लेके आऊँ रोज, या तो एक एक टॉपिक से उठाऊं, जैसे कि फर्स्ट दिन मैंने नाउन से उठा दिए, सेकंड दिन प्रोनाउन से उठा दिए, कंजक्शन से, एंड अदर जो भी सारे टॉपिक है प्रीपोजिशन वगैरह उनको। या तो ऐसा हो सकता है कि एक ही दिन, जैसे कि फर्स्ट दिन ही एरर लाया, उसमें अलग अलग टॉपिकों से लेके आऊं, तो उसमें सारे टॉपिक एक एक करके, एक एक टॉपिक के हर एक एक कंसेप्ट अपना क्लियर होता जाए। तो जो भी है आपके जो डाउट, वो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना। और अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड चैनल को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।